Dear student, it is the class 9 subject. No. Adjacent angles. Very close to angles are known as adjacent angles. Just to see. जैसे एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक एंगल ये बन पाया. That the baseline of the angle, that the another side of the angle. और अगर हम इस तरह से खींचते हैं, एक एंगल ये हो, ये दोनों एंगल पास पास है, तो they are called the adjacent angle. In case of adjacent angle, one side is common and all other non-common sides are on opposite of the common side. कॉमन साइड के विपरीत दिशाओं में विपरीत और नॉन कॉमन आर्म होगी. कॉमन आर्म का मतलब ऐसी भुजा जो दोनों एंगल में इंक्लूड हो. ये वाली साइड इसमें भी इंक्लूड है और ये साइड इसकी अलग है, इसकी इस एंगल की अलग है. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए? एडजेसेंट. और थोड़ा और अगर ध्यान दो आप, एक एंगल हमने और बना दिया, ठीक है ना, तो ये और ये हो गए एडजेसेंट, ठीक है, लेकिन ये वाला और ये वाला एडजेसेंट नहीं है. ये भाई दूर दूर हो गए. कौन कौन? ये वाला और ये वाला, ये अलग अलग हो गए. इनमें एक बीच में एंगल आ गया. अगर कोई एंगल बीच में आ जाता है तो एंगल पर एडजेसेंट नहीं करते हैं. यहाँ पे एडजेसेंट ऐसे मान लो आप, इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, इसे 3 कह दो, तो एंगल 1 and 2 आर, बोलो एडजेसेंट एंगल. And angle 2 and angle 3 are also adjacent angles. And बोलो angle 1 and angle 3 are not adjacent. Any problem? Adjacent, not adjacent. तो ये हो गया. तो ये तो हो गया आपका एडजेसेंट एंगल के बारे में. दूसरा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसे समझो. ये भी जरा अगर एडजेसेंट जानते हो तभी इसे समझ पाओगे. ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 हो तो उन्हें कहते हैं दे फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ एंगल. अब यहाँ पे अगर एंगल इसे x मान लो और इसे y मान लो और ये एक लाइन को फॉर्म हो रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे क्या देखेंगे? क्लियरली x प्लस y इक्वल 180 डिग्री. एक तरफ का पूरा एंगल कितना होता है? अगर इसे समझो, पूरा करोगे 360 हो जाएगा. तो if the sum of two adjacent angle is 180, then they form linear pair of angles. Yes, such pair of angles is known as linear pair of angles. कब? जब दो adjacent angle का sum कितना हो, तब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? linear pair of angles. Any doubt? थर्ड वाला आप करो. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अपोजिट स्पेलिंग सही है, डबल पी आता है. वर्टिकली CLY अपोजिट, अपोजिट O डबल P O, सही है. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखो जरा यहाँ पे बहुत इजी बात है. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं
when two lines intersect each other, then two pair of vertical opposite angles are formed. एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये इसका वर्टिकल अपोजिट ये, ठीक है ना, इसका वर्टिकल अपोजिट ये और इसका, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस पॉइंट को, इंटरसेक्ट पॉइंट को ओ कहते हैं, क्या कहते हैं, कहीं भी लिख दो आप, चाहे यहाँ लिख दो चाहे बड़ा सा लिख दो, यहाँ पे ये पॉइंट ओ हो गया, कौन वाला, और यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ए बी और दूसरी लाइन सी डी, सी और। तो here whenever two lines intersect each other, then two pairs of opposite angles are formed, known as vertical opposite angles. But a thing is very important in case of vertical opposite angles is that this angle equal this and this angle equal this. तो पहला पेयर क्या होगा, कोई भी ले लो, एंगल AOC एंड एंगल, बोलो जरा, राइट, BOD, दे आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली क्या होता है, एंगल AOC इक्वल एंगल BOD, तभी तो हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर इफ वी मेजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, देन दिस एंगल इक्वल, measure of them are equal, measures of them are। नंबर दूसरा पेयर क्या होगा, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। हाँ क्या होगा, एंगल AOD एंड एंगल हाँ COB या BOC, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, such that एंगल AOD इज इक्वल एंगल, ये फैक्ट अपने आप क्लियर होता है बाई ज्योमेट्री। whenever we measure them with the help of geometrical instrument, then we will find measure of this angle equal this and measure of this angle equal this, so that all about the vertical opposite angles। क्लियर हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख, ठीक है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहलाते हैं, रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण। और जरा एक और था एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट, समीपस्थ, समीप, पास हो, वो करो। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब आपका SW ये है, SW अपना लिख लो आप, write and learn definitions of them with figure properly. Thanks.